यस स्टूडेंट्स, हम लोग सूरदास जी की व्याख्या भाग पढ़ रहे हैं। सूरदास के पदों की व्याख्या। और अब तक हम सूरदास जी की द्वारा रचित बाल लीला के पद पढ़ रहे थे। अब कृष्ण थोड़े से बड़े हो गए हैं, तो कृष्ण के रूप माधुर्य के बारे में हम पढ़ेंगे। सूरदास जी की व्याख्या भाग। और मुख्य जो भाव है इन पदों का वो है रूप माधुर्य। कृष्ण थोड़े से बड़े हो गए हैं और उनका रूप सौंदर्य कैसा है, सूरदास जी इसके बारे में बता रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं, शोभा सिंधु ने अंत लहीरी। आपस में कृष्ण के बारे में वृंदावन की, गोकुल की गोपियां जो हैं बात करती हैं, एक दूसरे से बताती हैं कि कृष्ण की शोभा का जो समुद्र है, सिंधु का अर्थ है समुद्र, ने अंत लहीरी, उसका कोई अंत नहीं है, अंतहीन है। अर्थात कृष्ण की शोभा का, सुंदरता का वर्णन किया जाना संभव नहीं है। नंद भवन भरी पूरी उमंगी, चल ब्रज की बीथीनु फिरती बहीरी। बीथीनु शब्द का अर्थ होता है बेटा गलियों में, गलियां। तो क्या कहती है ये गोपी, दूसरे से आपस में बात कर रही हैं कि अब तक जो है कृष्ण बालक थे, तो नंद भवन में ही कृष्ण की शोभा भरी पूरी उमंगी चलती रहती थी। अर्थात कृष्ण मस्ती से झूमते हुए नंद की गलियों में घूमते रहते थे, नंद के घर की गलियों में। और अब जो है कृष्ण बाहर घूमने लगे हैं, अर्थात अपने घर को छोड़कर बाहर भी जाने लगे हैं। और कृष्ण की शोभा का जो समुद्र है वह ब्रज की गलियों में भी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। वह सुंदरता, कृष्ण की शोभा का प्रकाश आभा जो है वह ब्रज की गलियों में दिखाई दे रही है। देखी जाई आजू गोकुल में घर घर बेच ही फिरती दहीरी। वो सखी कहती है कि आज ही मैं गोकुल में जाकर देख करके आई हूँ। आजू का अर्थ है आज ही। घर घर, जब मैं घर घर जा करके दही बेच रही थी तब मैंने देखा कृष्ण ब्रज की, गोकुल की गलियों में भी घूमने लगे हैं। उनकी शोभा का समुद्र वहां भी उमड़ने लगा है। कहने लगी कहो बनाई बहुत विधि, कहत ने मुख सहसहु निभ हीरी। सहस्त्र का अर्थ होता है बेटा हजार। तो क्या कहती है सखी कि कृष्ण की शोभा का वर्णन जो है मैं कहाँ तक बात बना करके कहूँ, किन शब्दों में व्यक्त करूं, क्योंकि उनकी शोभा का वर्णन तो हजार मुख से एक साथ भी करने लगे तो भी निभाया जाना मुश्किल है। अर्थात कृष्ण की, बालक कृष्ण की जब वो गलियों में घूम रहे हैं ब्रज की गलियों में, तो उस समय जो उनकी शोभा है, सुंदरता है, उनकी शोभा का जो समुद्र है उसका वर्णन हजार मुख से भी कहा जाना, किया जाना संभव नहीं है। तो मैं अपने इस एक मुख से कहाँ तक क्या क्या बनाकर बात कहूँ। जसुमती उदर अगाध उद्धिते उपजी, ऐसो सबनी कही री। क्या कहते हैं, ये बात सबने कही है, सबने बताई है कि बालक कृष्ण यशोदामती, यशुमती का मतलब है यशोदा मैया के उदर अर्थात पेट से, गर्भ से, अगाध उद्दिते, कि यह जो आप ये कह सकते हैं सिंधु है, शोभा का जो समुद्र है, या जो बालक हमारे कृष्ण हैं वे यशोदामती के गर्भ से, यशोदा मैया के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। यह बात मुझे सबने कही है। अगर आप कहें कि दूसरे शब्दों में गोपी के कहने का अर्थ क्या है कि कृष्ण को यशोदा मैया ने जन्म दिया है। सूर्य श्याम प्रभु इंद्र नीलमणि, ब्रज बनिता उर लाई गहीरी। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे श्याम प्रभु, मेरे कृष्ण, मेरे कन्हैया तो इंद्र की नीलमणि के समान सुंदर हैं। और सभी ब्रज बनिता करते, सभी ब्रज की गोपियां, सभी ब्रज की सभी नारियां क्या करती हैं, उर का अर्थ है हृदय में लगा करके रखती हैं। अर्थात कृष्ण प्रभु इंद्र की नीलमणि के समान है, जिसे सभी ब्रज की गोपियां अपने हृदय पर धारण करके रखती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहते हैं, श्याम की सुंदरता कैसी है कि श्याम हृदय जल सुत की माला। जल सुत का अर्थ है जल का पुत्र। कौन है, कमल पुष्प।
अति का अर्थ अत्यधिक, अनुपम का अर्थ सुंदर, छाजेरी शोभायमान होती है। श्याम के हृदय पर अर्थात श्याम ने अपनी छाती पर, हृदय पर जो कमल पुष्पों की माला पहनी हुई है वह बड़ी ही अनुपम सुंदर लग रही है, बड़ी ही शोभा पा रही है, बड़ी जंच रही है। मनहु बलाक पाती नव घन में यह उपमा कछु भ्राजेरी। मनहु का अर्थ है मानो, बलाक का अर्थ क्या है, बगुले के बच्चे की, पाती का अर्थ है पंक्ति, नव घन में, घन का अर्थ है बादल, नए नए बादलों में एक साथ उड़ रही हो। इस तरह से तुलना करके कवि कहता है कि मुझे ऐसा कुछ भ्रम सा होता है, कृष्ण के हृदय में पहनी हुई सफेद कमल पुष्पों की माला इस प्रकार सुशोभित होती है, इस प्रकार अच्छी लगती है, जैसे नए नए बादलों में बगुले के बच्चों की पंक्ति उड़ रही हो। वो उनसे तुलना करके कहते हैं। फिर क्या कहते हैं, पीत हरित सित अरुण माल, सित का अर्थ है सफेद श्वेत, पीत पीला, हरित हरा, श्वेत सफेद, अरुण का अर्थ है लाल। तो उन्होंने क्या 4 रंग बताए, पीला, हरा, सफेद और लाल। इन 4 वन के फूलों से बनी हुई माल, वन राजत हृदय विशाल, जो उनके विशाल हृदय पर राजत करते इस प्रकार शोभायमान हो रही है, मानो इंद्रधनुष नभ मंडल प्रगटो भयो तेहि काल रे, कि अभी अभी नभ मंडल आकाश मंडल में जिस प्रकार इंद्रधनुष अभी अभी प्रकट हुआ हो, इसी तरह से कृष्ण के गले में पहनी हुई रंग बिरंगे फूलों की माला शोभायमान हो रही है। उन्होंने कृष्ण के गले में जो सफेद कमल के पुष्पों की माला है उसकी तुलना किससे की है, बगुलों के बच्चे की पंक्ति से। और जो रंग बिरंगे फूलों की माला है उसकी तुलना किससे की है, आकाश मार्ग में उसी समय प्रकट हुए इंद्रधनुष से तुलना की है। भृगुपद चिन्ह उर स्थल प्रगटे को शुभ मणि ढिग बरसेरी, कि कृष्ण के उर स्थल का अर्थ छाती पर भृगु ऋषि के पांव का चिन्ह प्रकट हो गया है। कौस्तुभ मणि डिंग का अर्थ उनके पास रखी हुई है। और ये दोनों चीजें कैसी लगती है, बैठे मानो षट विधु एक संग अर्ध निशा मिली हर्षे। विधु का अर्थ है चांद का, चांद क्या कहते हैं, षट का अर्थ है 6, ऐसे लगता है अर्धनिशा आधी रात्रि के समय 6 चांद एक साथ आकाश मार्ग में खिले हों। वह शोभा किससे तुलना की है, कृष्ण की छाती पर भृगु ऋषि के जो पद है अर्थात चरणों के चिन्ह है या फिर कौस्तुभ मणि पास में रखी हुई हो, वह इतनी सुंदर लगती है जैसे कि आकाश मार्ग में 6 चांद एक साथ निकल आए हों। भुजा विशाल श्याम सुंदर की चंदन खोरी चढ़ाई, मेरे श्याम सुंदर की भुजाएं बड़ी विशाल हैं और चंदन खोरी चढ़ाई, और सफेद रंग का चंदन कृष्ण के ऊपर चढ़ाया गया है। सूर सुभग अंग अंग की शोभा ब्रज ललना ललचाएरी। सूरदास जी क्या कहते हैं, कृष्ण के एक एक अंग अंग की शोभा बहुत सुंदर है। और ब्रज की ललना अर्थ है जो महिलाएं हैं, ब्रज की नारियां हैं, वे कृष्ण के दर्शन के लिए ललचाती रहती हैं, निरंतर कृष्ण के दर्शन करती ही रहती है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब गोपियां क्या कहती हैं, देखई माई रूप सरोवर साजो। हे मैया, एक सखी जो है एक गोपी, क्योंकि यह भाव की बात है, कृष्ण के रूप के बारे में, कृष्ण की शोभा के बारे में सभी ब्रजवासी आपस में चर्चा करते हैं। तो एक गोपी अपनी माँ से कहती है, देखई माई, माई ध्यान से देखो, कृष्ण के रूप का सरोवर सजा हुआ है। ब्रज वनिता वर वारी वृंद में श्री ब्रजराज विराजो। ब्रज की वनिताएं जो महिलाएं हैं, वरवारी और वहाँ के जो ग्वाल बाल हैं, उनके समूह में, वृंद का अर्थ है उनके समूह में ब्रजराज कृष्ण जो है ब्रज के राजा के समान विराजमान है। क्या कहना चाहती है, ब्रज के राजा के समान विराजमान है। लोचन जलज मधुप अलकावली कुंडल मीन सलोल।
उनके लोचन अर्थात आंखें जो है, कमल जलज का अर्थ है जल से जो उत्पन्न है अर्थात कमल पुष्प जैसी हैं। मधुप अलकावली, और ऐसे लगता है कमल पुष्प पर जैसे भंवरे घूम रही हों, ऐसे ही उनकी घुंघराली लटें शोभायमान हैं। और जो उनके कुंडल हैं जल में हिलती हुई मीन अर्थात मछली के समान हिल रहे हैं। उर चकवाक विलोकी वदन बहु, बिछुरी रहे अनबोल। जैसे चकवा चकवी पक्षी जो हैं एक दूसरे से बिछुड़ कर बिना मतलब कुछ भी बोले बिना अपनी रात बिताते हैं, और जब मिलने पर एक दूसरे के साथ प्रसन्न चित्त दिखाई देते हैं। ऐसे ही कृष्ण को देख करके उनका जो वदन वधु है, उनका जो सुंदर चांद जैसा शरीर है, ऐसे शोभायमान होता है। मुक्ता माल बाल पंग पंक्ति करत कोलाहल कुल, जैसे किसी नदी के किनारे पर बगुले के बच्चे की पंक्ति कोलाहल कर रही होती है, ऐसे ही कृष्ण के गले में मोतियों की माला शोभायमान हो रही है। सारस हंस मोर सुख श्रेणी वैजंती समतुल, वैजंती माला पहनी हुई है। वैजंती माला किसको कहते हैं? जो जंगली फूलों से बनाई हुई माला होती है, रंग बिरंगे फूलों से बनी माला को वैजंती माल कहते हैं। तो कवि की कल्पना है कि कृष्ण की वैजंती माल कैसी लग रही है। जैसे सारस हंस मोर, शुक का अर्थ होता है तोता, श्रेणी का अर्थ है इनकी पंक्तियां, कि 4 पक्षी हैं, ये सारे पक्षी पंक्ति बनाकर एक साथ उड़ रहे हों या बैठे हों, इस तरह से कृष्ण की वैजंती माला लगती है। कवि कृष्ण की जो शोभा है, उनके वस्त्र है, कुंडल है, उनकी माला है, उनका प्रकृति के साथ तुलना करके अपने मन के भावों को प्रकट कर रहा है। पुरीनी कपीस निचोल विविध अंग भूरति रुचि उपजावे, कहते कि उन्होंने जो अपने शरीर के ऊपर रेशमी वस्त्र धारण किया हुआ है वह बड़ा ही शोभायमान है। बहुरति रुचि उपजावे, कृष्ण की शोभा जो है कृष्ण के प्रति अत्यधिक प्रेम और रुचि उत्पन्न करती है, अर्थात जो कृष्ण को देखता है वह उनसे प्रेम करने लगता है। उनके शरीर पर धारण किया हुआ रेशमी वस्त्र जो हिल रहा है हवा के साथ, वो बड़ा ही शोभायमान है। और कृष्ण की शोभा को देख देख करके सभी गोपीजन जो हैं वो भाव विभोर रहे हैं, उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। सूर श्याम आनंद कंद की शोभा कहते हैं आवे, सूरदास जी उनकी शोभा का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं और अंत में ये कहते हैं आनंद कंद आनंद के सागर कृष्ण की शोभा का वर्णन कहते नहीं बन पड़ता, अर्थात कृष्ण की शोभा का वर्णन किया जाना संभव नहीं है।